सारे गरीब जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आज रोड पे हैं। मैं केस करूंगा आयोग के ऊपर, और आयोग ने जो विश्वविद्यालय में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी कमेटियां बनी हैं, वो लोग जो जांच कर रहे हैं, मैं उन सबको भी पार्टी बनाऊंगा और सब पर केस करूंगा। जो लोग दबंग होते हैं वो लोग कोर्ट नहीं जाते हैं, जो लोग न्याय की प्रत्याशा में होते हैं वही लोग कोर्ट जाते हैं। मैं चाहता था कि मेरिट वाले लोग रहे और जो फर्जी लोग हैं वो लोग इसमें से हटे। 65,000 अभ्यर्थियों का जो पेपर है वो हम जांच नहीं कर सकते हैं, मेरा काम नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि नियुक्ति आप कर रहे हैं तो फिर ये जांच कौन करेगा। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज हम आपको दोबारा उस मुद्दे की तरफ एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली और उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होते हैं और कई सारे जो सर्टिफिकेट होते हैं उनके साथ होने वाली गड़बड़ियों के मामले को एक बार हमने आपके सामने उजागर किया था और इसको रखा था हमारे सामने रवि सिंह ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और आज वो फिर से हमारे पास आए हैं इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया में वो आगे भी जुड़े हुए हैं, जैसा उन्होंने पहले भी कहा था। और अभी एक आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। किसी पदाधिकारी का कहना है कि गरीबों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर वो बने हैं। कुछ दबंग लोग जिनका की सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो आरोप लगा रहे हैं। जानते हैं रवि सिंह जी से कि दबंग होने में और साहसी होने में या फिर हिम्मत करके मुद्दे को उठाने में क्या फ़र्क हो जाता है, और क्या आप सच में दबंग हैं? बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी जी ने कल परसों ही बयान दिया है कि गरीबों को रिक्शा पुलड़ के जो बच्चे हैं वो लोग को नौकरी मिला है, और जो लोग दबंग होते हैं उसी टाइप के लोग जो है कि कोर्ट की शरण में गए हैं। मुझे अब कैसे मैं इस चीज़ को अब ये करूँ, वेरीफाई करूँ कि जो लोग दबंग होते हैं वो लोग कोर्ट नहीं जाते हैं, जो लोग न्याय की प्रत्याशा में होते हैं वही लोग कोर्ट जाते हैं। और निसंदेह मैं इसमें कह सकता हूँ, निसंकोच मैं कह सकता हूँ कि गरीबों की बात वो सिर्फ कह रहे हैं अपने टीआरपी के लिए, लेकिन सारे गरीब जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आज रोड पे हैं। उसका बस एक ही वजह है कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और फर्जी जो जर्नल के नंबर काटे गए हैं उससे इरिटेट होकर के ऐसी बयानबाजी वहाँ के पदाधिकारी और अधिकारी कर रहे हैं। अभी जो आपने मामला उठाया था, जो मुद्दा उठाया था, इसमें आपने कहा कि यहाँ से केवल बिहार नहीं, झारखंड के भी काफ़ी सारे स्कॉलर्स जो हैं वो जुड़े हैं। अभी आपका मामला कहाँ तक पहुँचा है, कितना प्रोग्रेस किया और क्या अपेक्षाएं हैं? 15 और 16 दिसंबर को माननीय जज साहब ने कोर्ट में कॉमर्स विषय का केस चल रहा था, उसमें उन्होंने सुनवाई किया। तो उसमें वकील ने पक्ष रखा कि बहुत सारे विषय हैं जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो उन्होंने कहा कि सारे विषयों के जितने सारे केस हैं, लगभग 600-700 केस हैं, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। तो सब केस को क्लब कर दिया जाए, और क्लब करके उन्होंने कहा कि मैं एक बार इस सब सारे मैटर को सुनूंगा और फिर मैं इस पर अपना ऑर्डर दूंगा। मुझे लगता है कि ये जितनी समस्याएं हैं ये अब नियुक्ति रद्द होने की दिशा में ये सारी समस्याएं जो है कि जा रही हैं, जो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मेरिट वाले लोग रहे और जो फर्जी लोग हैं वो लोग इसमें से हटे। लेकिन कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसमें सारे लोगों की नियुक्ति को अगर रद्द करने की बात आती है तो ये शायद एक यही निर्णय एक रह जाता है उसके बाद। लेकिन फिर अभी भी कई सारे लोग जो आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि दबंग हैं और इस वजह से ये मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है वो हम कल देख रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षकों के भी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके वेरिफिकेशन की बात है। तो ये जो दोहरा स्टेटमेंट जब आता है सरकार की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से, तो फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या? हाँ, ये बात तो सही है। प्रतिक्रिया के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं दबंग तो नहीं हूँ, लेकिन साहसी जरूर हूँ। और मैं जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक मैं इस लड़ाई को भी नहीं छोड़ूंगा। और 19 जनवरी को सुनवाई है हाई कोर्ट में सारे विषयों का। उसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड ये बोलना चाहता हूँ कि मैं केस करूँगा आयोग के ऊपर,
और आयोग ने जो विश्वविद्यालय में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी कमेटियाँ बनी हैं, वो लोग जो जांच कर रहे हैं, मैं उन सबको भी पार्टी बनाऊंगा और सब पर केस करूंगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अभी तक इस प्रक्रिया में जितनी भी आपने दौड़ भाग की है, चाहे वो पटना में हो, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में हो, इसमें पूरे में आपको आउटकम क्या दिखाई देता है? कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको क्षुब्ध करती है और उसको बदलने का आपको बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि वो बदल जाना चाहिए? बस क्षुब्ध यही बात करती है कि सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ही इसकी नियुक्ति कर रहे हैं। और कल मैंने आयोग के सचिव से जब बात की तो उन्होंने दबे जुबान ये बात कहा कि ये 65,000 अभ्यर्थियों का जो पेपर है वो हम जांच नहीं कर सकते हैं, मेरा काम नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि नियुक्ति आप कर रहे हैं तो फिर ये जांच कौन करेगा? और वहाँ से निकलने के बाद मैं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव से भी मिला, तो सब लोग इस बात को लेकर बहुत ही नाराज़ भी थे और आश्चर्यचकित भी थे कि नियुक्ति आयोग कर रहा है तो फिर जांच करने की बात वो कैसे दूसरों पर थोप सकता है। यानी कुछ न कुछ जो है, कुछ बड़ा मैटर, बड़ा चीज़ जो है छुपा रहे हैं। जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो निसहाय विद्यार्थी हैं, जो पढ़ लिख करके नौकरी की तलाश में हैं, मेरिट उनके पास है, नेट है, लेकिन वो इस प्रत्याशा में कि न्याय मिले और हम लोग को भी नौकरी मिले, वो नहीं मिल रहा है। यह देखकर मैं काफ़ी क्षुब्ध हूँ। आपने जो कहा कि गरीबों और इन लोगों की नौकरी के बाद, तो आप जिस इंटरव्यू का आप रेफरेंस दे रहे हैं उसको हमने भी सुना, उसमें इस तरह की बातें आई हैं कि उनका कहना है कि रिक्शा पुलर्स और जितने बहुत ही मजदूर वर्ग के जो परिवार के बच्चे हैं उनको भी नौकरी मिली, यानी कि यहाँ पे किसी तरह की घूसखोरी के होने की बात को उन्होंने सिरे से नकारा है। लेकिन आप यहाँ पे इन्हीं बातों को उठा रहे हैं, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे इस दोनों जो स्टेटमेंट्स चल रहे हैं? बस मैं तो इतना ही कहूँगा विश्वविद्यालय से सेवा आयोग के अधिकारियों से कि क्यों ना जांच विश्वविद्यालय को न दे करके एक सरकार को ये लिखा जाए कि एक कमेटी बना, उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर या निगरानी को दे दी जाए जांच। निगरानी जांच कर देंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उनका स्टेटमेंट, तो रिक्शा पुलर का बेटा बना है प्रोफेसर या दबंग लोग बन रहे हैं प्रोफेसर, ये भी साफ हो जाएगा। तो ये सारी तमाम बातें थी कि एक तरफ तो पदाधिकारी ही जब आरोप लगाते हैं कि अगर कोई आवाज़ उठा रहा है हिम्मत करके, सबसे पहले तो मैंने जो पिछले इंटरव्यू में आपसे कहा था कि रिसर्च स्कॉलर जनरली इस तरह के मुद्दे में सामने आना ही नहीं चाहते क्योंकि वो इतना पढ़ लिख जाते हैं, उनको लगता है ठीक है कुछ काम कर लेते हैं, क्या राजनीति में पढ़े। लेकिन अगर कोई हिम्मत और थोड़ा साहस दिखाकर इस मुद्दे को उठाना चाहे तो इस तरह की प्रतिक्रिया जब आती है किसी पदाधिकारी के मुँह से कि दबंग लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो ये हताशा करने वाला होता है, ना केवल उन स्कॉलर्स के लिए जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बल्कि हमारे लिए भी जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं कि एक पदाधिकारी ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। फिलहाल रवि सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन बातों को उठा रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स के मुद्दों को, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जल्दी इन मुद्दों को कोई उठाना ही नहीं चाहता। तो इससे अगर किसी का भला हो, ठीक है, जैसा आपने कहा आपको अंदेशा है कि हो सकता है कि अभी नियुक्तियां रद्द हो जाएं, लेकिन जाहिर सी बात है रद्द होंगी तो दोबारा सही प्रक्रियाएं भी शुरू होंगी। तो इस शुभकामना के साथ कि हो सकता है आपके काम से बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को जो है सही नियुक्ति मिले, और इस जानकारी को हमारे माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रवि सिंह जो सारी बातें बता रहे थे कि इन्होंने जो मुहिम शुरू की है वो कहाँ तक पहुँची और आगे इनको क्या क्या करना है। और इससे जुड़ी और जो भी जानकारी हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर रवि सिंह से आप डायरेक्ट अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो वो भी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में, अगर आप इनसे संपर्क करने के बारे में बात करेंगे तो हम आपको इनसे संपर्क करा सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।